आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। युवाओं युवतियों का शोषण कर भविष्य के साथ खिलवाड़ पर पूर्णता विराम। छिंदवाड़ा परासिया रोड आदर्श नगर पूजा प्राइम टावर में स्थित इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर बड़ी छापामार कार्रवाई। क्षेत्रवासियों द्वारा पहले भी कई बार कर शिकायत की गई। कंपनियों के एजेंटों द्वारा ज्वाइनिंग फीस 500 रुपए बताकर बाद में जॉब के नाम पर 10 से 15 हजार तक वसूलते थे। कंपनी पर छापामार कार्रवाई से करोड़ का खेल का हुआ उजागर। पिछले लगभग 3 सालों से हो रहा था लालच प्रलोभन का दुख भरा षड्यंत्र। रोजगार के नाम पर ठग रहे थे इंटरनेशिया के एजेंट। कई जिलों के युवक युवतियां कंपनी के आतंक से थे पीड़ित। आदिवासी और ट्राइबल बेल्ट के युवक युवतियां हो रहे थे शोषित। क्षेत्रवासियों ने लगाए रोंगटे खड़े कर देने वाले गंभीर अनैतिक कामों के आरोप। इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ब्रेन वॉश कर युवक युवतियों के आर्थिक और भविष्य के साथ खेला जा रहा था खतरनाक खेल। इंटरनेशिया कंपनी का कई शहरों में नेटवर्क। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, सीएसपी प्रियंका पांडे जी के निर्देशन में देहात थाना प्रभारी जीएसओईके जी के द्वारा एक टीम गठित कर बड़ी छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें इंटरनेशिया कंपनी के एजेंटों द्वारा लालच प्रलोभन देकर बड़ी राशि लेकर युवाओं को षड्यंत्र पूर्वक ठगने का दोषी श्री ओम वर्मा, शुभम धुर्वे, सोहेल खान, रघुवीर यादव, राजा चंद्रवंशी आदि अन्य एजेंटों को गिरफ्त में लेकर प्रथम दृष्टिया की धारा 420, 409, 120, 21/3 वेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम सन 2019 का दंडनीय अपराध होना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आदर्श नगर परासिया रोड छिंदवाड़ा से कंप्यूटर, भारी मात्रा में दस्तावेज जब्त कर विवेचना और जांच जारी है। छिंदवाड़ा जिले की इस बड़ी छापामार कार्रवाई में मुख्य रूप से देहात थाना प्रभारी निरीक्षक श्री जीएसओई के उप निरीक्षक वर्षा सिंह, सहायक उप निरीक्षक बलवंत बघेल, राधेश्याम मुड़िया, नरेंद्र उपाध्याय, प्रधान आरक्षक लीलाधर कुसमरिया, अमीर सिंह, अरुण शर्मा, रामेश्वर डहेरिया, अनिल विश्वकर्मा, योगेंद्र बेलवंशी, योगेश धुर्वे, धान सिंह बट्टी, नारायण उर्के, विजेंद्र कुसरे, आरक्षक ओमवीर जाट, जीवन रघुवंशी, संजय तुरकर, गजानन मर्रापे, जितेंद्र उइके, गुलाब सिंह, उमेश उइके, मुकेश उइके, मेघराज रघुवंशी, शिव अवतार सिंह, शिलेंद्र ब्रजेश पाल, महिला प्रधान आरक्षक रीना रानी, जागृति गायधने, रानू बघेल, अंजू उइके, सरजिला सैनिक संतोष निवारे और साइबर सेल की विशेष टीम आदित्य रघुवंशी, नितिन सिंह, अखिलेश हिंगवे, मोहित चंद्रवंशी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आजाद हिंदुस्तान लाइव जिला ब्यूरो छिंदवाड़ा से राजा मंसूरी की रिपोर्ट। यहाँ नामालम काई की कंपनी खुली थी और क्या करते थे हमको कोई जानकारी नहीं है इसकी। और क्या है कि उसकी आड़ में अनैतिक काम होते थे, जिसका सबूत ये देखो पैड टंगे हुए हैं और कंडोम भी फेंके जाते थे। हम इतने प्रताड़ित थे, हम पूरे घर वाले, हम बोल बोल के फ्लैट मालिक को भी थक गए और जो चलाता था उसको भी बोल बोल के थक गए, लेकिन हमारा बोलने का उनको कोई असर नहीं होता था, क्योंकि कि वो पैसे वाले थे, थोड़ा पैसे का उनको अपना वो रहता था। तो यहाँ देखो सबूत टंगे हुए। हाँ, इसको देहात थाना में आपने खबर की? मैंने हर जगह शिकायत किया, कहीं से मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला। मजबूरन आके आज मेरे को सुकून और मिला है। पुलिस की कार्रवाई हुई है और मेरा पूरा परिवार में जो पीड़ित था वो आज राहत महसूस ले रहा हूँ, क्योंकि कि उनसे अपन कितने लड़ाई झगड़ा कर सकते अपने में वो नहीं थी। अपन तो छोटे मोटे आदमी कमाने और खाने वाले। वहाँ भी स्वच्छ भारत का अभियान क्या बोला गया, लेकिन वहाँ भी कचरा और कूड़ा पूरा पड़ा रहता, डेली में झाड़ता। यानी कचरा भी फेंकना, पन्नी भी फेंकना, अनैतिक काम करना, कंडोम और पेड़ ये हमारे छप्पर के ऊपर फेंकते थे। हम बिल्कुल फेंक के झाड़ झाड़ के परेशान हो गए, लेकिन इसका हमें उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज मैं राहत की महसूस ले रहा हूँ। आज पुलिस ने रेड मार कर सही कार्रवाई की गई। जी, आप इनके पड़ोस में कब से रहते हैं? हम तो ये जब फ्लैट नहीं बना था, हमें कम से कम 18 साल से रह रहे हैं। अभी आप क्या घर छोड़ के जाने वाले थे? हम तो घर छोड़ के जाते ही, अगर वो नहीं आज पुलिस का रेड नहीं पड़ती तो हम घर छोड़ के नहीं जाते तो क्या करते। अब कितनी गंदी चीज़ हमारे मकान के ऊपर फेंकी जा रही, भाई वो पैसे वाले हैं, उनसे हम क्या पंगा लेंगे, इसलिए हम डर के रहते थे। और हमारे घर के ऊपर भी उन्होंने संडास बाथरूम का पाइप लगाए, जिससे डेली पानी गिरता है। बोल बोल के हम परेशान हो गए, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होती। अब मजबूरन हमें अब कहीं बड़े अधिकारी के पास जाना पड़ेगा अपनी फरियाद लेके, जब सुनवाई होगी। अभी भी आपकी समस्याएं अभी बहुत समस्याएं हैं ना। पूरा रोड जाम रहता था, ट्रैफिक जाम रहता था, रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी रहती थी।
कुआं कचरा और पन्नी सब पड़े रहते थे। तो ये ट्रैफिक यातायात नियम की धज्जियाँ उड़ाना नहीं तो क्या है। ठीक है, अभी कार्रवाई होने से आपको हाँ, कार्रवाई होने से हम बिल्कुल आगे की समस्याएं भी आपकी आगे हल हो की जाए। समस्याएं भी हल हो जाए, हम इसके लिए और हम निवेदन करेंगे ऊपर जाके जी जी, एसपी साहब और कलेक्टर मैडम को। कलेक्टर साहब। ठीक, धन्यवाद। नाम राजेश रवंशी है। जी, आप यहाँ पे किस पद पे हैं? मैं यहाँ पे प्री मार्केट स्कूल पर काम कर रहा हूँ। जी, यहाँ पर जो बच्चे आते हैं इनको कितने दिन का टारगेट दिया जाता है, किस प्रकार से? टारगेट बेस पर हमारा काम नहीं होता सर। यहाँ पे 4 डेज़ का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के दौरान इनको बताया जाता है काम किससे करना है ना, क्या लेवल पे आप जा सकते हो, किस लेवल से आपको बिजनेस करना है, कैसे आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। देन वो अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जी, उसके बाद उनको कोई ऐसा टारगेट नहीं होता है कि आपको 1 मंथ में करना है, 2 मंथ में करना है, 1 साल में करना है, 2 साल में करना है, कोई भी टारगेट नहीं होता है। जी, वो अपने अकॉर्डिंग जब भी अपने आप को प्रमोट करना चाहे, जितना अपने एफर्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। 16 साल की से 16 साल या उनके कम की लड़कियाँ जो आती हैं, लड़के आते हैं, उनके लिए क्या है आपके यहाँ कंपनी की सुविधाएं? ठीक है, देखिए सर, बाकी हमारे यहाँ तो मैक्सिमम 18 से प्लस लोग मिलेंगे, 18 से ऊपर मिलेंगे। बाकी मैक्सिमम कुछ लोग हैं जो कि छोटे एज के हैं, मतलब 17 साल प्लस के। तो इनका ऐसा है कि अपना पापा एंड मम्मी फैमिली के डॉक्यूमेंट से वो काम कर सकते हैं, इनके फ्रेंड से वो काम कर सकते हैं। कितनी ली जाती है? फीस अपने यहाँ पर 500 रुपीज़ होती है। ट्रेनिंग दौरान अपने को 500 रुपये का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के दौरान अगर ये अपना शॉपिंग करना चाहे तो अपना शॉपिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इनको 500 रुपीज़ ले जाते हैं, 500 रुपये लगता है ट्रेनिंग में। उसके अलावा पैसा नहीं लगता है। बाकी का जो पैसा है ट्रेनिंग के बाद जो भी अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल के अकॉर्डिंग इनको शॉपिंग करना होता है। यानी उसके बाद कोई भी पैसा नहीं ले जाता आपके द्वारा? उसके बाद नहीं लिया। तनख्वाह मिलने की जो बात हो रही है आपकी, तो आप तनख्वाह देते हैं यहाँ पर? देखो, अपने सर तनख्वाह तो नहीं होती यहाँ पे, अपना कमीशन बेस पर काम होता है। जितना आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो इनकम मिलने वाला है। जी, कहाँ तक जाती है ये इनकम आपकी? इनकम को बहुत सारे लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब 19% लोग हैं 8 से 10 हज़ार कम ले तो उससे बड़ा लेवल है, 12 से 15 हज़ार कम ले तो उससे बड़ा लेवल है। तो आप 15 से 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार तक यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, अभी कितने लोग यानी ये 10,000 या उससे ऊपर कमा रहे हैं? मैक्सिमम यहाँ पे ऐसे 40 से 50 लोग हैं जो 10 हज़ार प्लस कमा लेते हैं। जी, पीड़ितों द्वारा कल जन सुनवाई में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष आशय की शिकायत की। उनसे एक इंडोनेशिया प्राइम लिमिटेड कंपनी के द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं, मुझे 46,500 रुपये हैं, और उसके नाम पर जॉब देने की गारंटी दी जा रही है। लेकिन उनको कोई किसी भी तरह का जॉब प्रोफाइल नहीं है और ना ही इस तरह की कोई जॉब सिक्योरिटी भी है। इस शिकायत को श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया, साथ ही जांच बाबत में आदेशित किया गया। जांच क्रम में हमारे समक्ष ये तथ्य हैं कि पिछले 2-2.5 वर्षों में एक परासिया रोड पर पूजा प्राइम टावर में इंडोनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चल रही थी, जिसने प्रोडक्ट मार्केटिंग का लाइसेंस ले रखा है, किंतु ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इंसान से इंसान जोड़ने की मार्केटिंग। ये कंपनी प्रत्येक एजेंट से 46,500 रुपये लेती है और उस 46,500 के बदले इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। साथ ही इन्हें कहा जाता है कि आप प्रत्येक व्यक्ति 4 अन्य व्यक्तियों को जोड़िए। अगर आप 4 अन्य व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो कुछ परसेंटेज में आपका वेतन दिया जाएगा। अगर इन्हीं में से वो 4 अन्य व्यक्तियों को नहीं जोड़ पाता व्यक्ति, तो वहीं से उसकी जॉब समाप्त हो जाती है और उसका पैसा पूरी तरह से डूब जाता है। इसी क्रम में एक ह्यूमन चैन बनती है और एक बहुत बड़ा स्कैंडल इसके माध्यम से खुलासा होना है भविष्य में। इसको ध्यान में रखते हुए आज हमारे थाना देहात में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया इस कंपनी के ऊपर, जिसमें भारतीय दंड विधान की धारा 420, 409, 120B IPC और 21/3 बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम सन 2019 के तहत कायमी की गई है और विवेचना में ले लिया गया है। आगे जो भी कुछ होगा उसका खुलासा समय पर आपको अवगत करा दिया जाएगा। जी, ये परासिया रोड में इंडोनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से कंपनी खोली गई थी पूजा प्राइम टावर। ये कंपनी करीबन 2-2.5 साल पहले से चल रही थी यहाँ, किंतु कभी कोई शिकायत हुई नहीं थी इस संबंध में। जन सुनवाई में अभी कल परसों शिकायत हुई, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष शिकायत दी गई थी कि
ये इसमें जो है 46,000 रुपया आए ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को बुला के जमा कराते हैं और फिर कहते हैं कि अपने नीचे 4 लोगों को और जोड़ो। वास्तव में फिर जांच की गई हमारे द्वारा, तो ये कंपनी जो है प्रोडक्ट मार्केटिंग के नाम पर लोगों को ठग रही थी। तो शिकायत पर कार्रवाई आज की गई है। कंपनी के एजेंटों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 420, 409, 120B IPC का मामला पंजीबद्ध हुआ है और कार्रवाई की जा रही है। आरोपी भी गिरफ्तार हो गए हैं। जी, जो फरियादी थे सर, वो पहले से जो शिकायत कर रहे थे उनके बारे में, उनको क्या किया जा सकता, उनका पैसा मिलने को कैसा है सर प्रावधान? ये राशि आरोपियों से जब्त की जाएगी। विवेचना के दौरान जो भी प्रॉपर्टी रहेगी जब्त होगी और उसमें से न्यायालय के आदेश से पीड़ितों को दिया जाएगा। जी, ठीक है, धन्यवाद।